ये तरीका अगर आपने अपनाया तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल कर पाओगे और नो फैब बड़े आराम से अचीव कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं कनिष गुप्ता और इस बार मैंने चैलेंज लिया पूरे 30 दिन तक नो फैब फॉलो करने का, यानी कि हसन मैथुन नहीं करना। और आज हम खुल के बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के ऊपर, नो फैब के ऊपर। देखिए, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो टाइम के साथ वो प्यूबर्टी हिट करता है और एक एज तक कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और ये सबके साथ होते हैं और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। आपको इस वीडियो के लास्ट तक ये डिसाइड कर लेना है कि आपको नो फैब चैलेंज लेना है या नहीं लेना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर नो फैब बड़े आराम से अचीव कर पाओगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक अपने दिमाग में सोच लेना सारे फैक्ट्स और बेनिफिट्स सुन के कि आपको नो फैब करना है या नहीं करना। मास्टरबेशन या हस्त मैथुन से मिलता क्या है जो लोग इतना करते हैं, पता है आपको? मैं बताता हूँ, नहीं पता तो। हस्त मैथुन करने से एक डोपामिन किक मिलती है। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है और वो केमिकल रिलीज होने से हमें खुशी मिलती है और अच्छा फील होता है। और मास्टरबेशन रेगुलर करने से जो डोपामिन किक मिलती है वो टाइम के साथ कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा फंडा है। जैसे कि आप अपनी फेवरेट डिश को खाते हो, अगर आप वो कभी कभार खा रहे हो, ओकेजनली खा रहे हो तो सही है, आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप वही सेम डिश हर दिन खा रहे हो तो आपको उतना मज़ा नहीं आता। हमारा ब्रेन कुछ इसी टाइप से वर्क करता है। वो डोपामिन किक अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पे करोगे तो नहीं मिलती। हमें हस्त मैथुन करने की फिजिकल कोई नीड है या फिर हम खुद अपने मेंटल लेवल पे ही नीड क्रिएट करे जा रहे हैं? ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, कोई बंदा या बंदी मास्टरबेट करते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। उन्होंने एक बार मास्टरबेट किया, फिर मज़ा आता है तो कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेट करने लग जाते हैं। फिर जैसे ये रेगुलर बेसिस पे करने लग गए, फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो आदत बन जाती है। और अगर ये आदत अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, यानी कि बंदा मास्टरबेशन करे जा रहे हर दिन, तो उस व्यक्ति को लत लग जाती है मास्टरबेशन करने की। और किसी भी चीज की लत इस दुनिया में बुरी है, चाहे वो कैसी भी आदत हो। किसी भी आदत की अति किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि कोई अच्छी आदत का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 12 से 13 घंटे हर दिन पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है या फिर खेल भी नहीं रहा है, तो उसकी हेल्थ के साथ ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। और थोड़े पीरियड के बाद इसके रिपरकशंस दिखने लग जाएंगे और एक आदत को लत में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको ये लगता है कि मास्टरबेशन करने से मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ, और आपने खुद भी एक्सपीरियंस ही करा होगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपको सही में अपना स्ट्रेस को रिलीव करना है तो आप ये वाली वीडियो देखिए। इसमें आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया है स्ट्रेस रिलीफ करने का। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करे। इससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि आपको नो फैब करना भी चाहिए या नहीं। सबसे पहला बेनिफिट, इंक्रीज विल पावर। ये 30 दिन नो फैब फॉलो करके मेरे को ऐसा लगा कि भैया अब तो हम सब कुछ कर लेंगे, नो फैब कर लिया, अब सब कुछ आसान है, इससे मुश्किल चीज़ तो हो ही नहीं सकती। शायद ये एक बेंचमार्क था दिमाग में और इससे डेफिनेटली मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और अगर ये हो पाया है चैलेंज मेरे से पूरा, तो सिर्फ मेरी विल पावर के बदौलत। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो ऐसे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप जब करोगे तो आप फील करोगे, यही मैं कह सकता हूँ अभी। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। मैं अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और अगर मेरे को ये लग रहा है कि इस चीज़ को करने के ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है और इसे करने से मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है,
तो मैं खुद पे कंट्रोल रखकर इस चीज को नहीं कर रहा हूं। और इसे करने के लिए आपका दिमाग पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी। अगर आपका दिमाग क्लियर ही नहीं है कि आपको करना है या नहीं करना, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है सेल्फ कंट्रोल लाने में। इस चैलेंज को पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी लेवल चेंजेस। काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पता नहीं हस्त मैथुन ना करने से कोई दिव्य शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। तो मैं आपके सामने क्लियर पिक्चर रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को अब समझ में आ गया है कि वो किस स्टैंड पॉइंट से ये सारी बातें कह रहे होते हैं। बेसिकली अगर आप हस्त मैथुन कंट्रोल्ड मैनर में करते हो तो आपको ज्यादा चेंजेस अपने एनर्जी लेवल्स में दिखाई नहीं देंगे। हाँ, आपका ओवरऑल मूड या फिर एक वाइब चेंज होगी, लेकिन आपके एनर्जी लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई बंदा जो आदी है यानी कि एडिक्ट है हस्त मैथुन का, और वो बंदा नो फैप को फॉलो करे वो भी पूरे 30 दिन, तो उसे अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल में ड्रास्टिक चेंज दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बंदा जो कम हस्त मैथुन करता है उसके एनर्जी लेवल पहले से ही उतने उठे हुए हैं। हस्त मैथुन करने से एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाते ज्यादा, लेकिन अगर हस्त मैथुन ज्यादा करा जाए यानी कि बहुत ज्यादा करे जाए तो आपके एनर्जी लेवल नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे अब वो बंदा नो फैप को फॉलो करेगा तो उसके एनर्जी लेवल फिर से उसे दिखेगा कि उसके एनर्जी लेवल उठ गए, और उसे ये लगेगा पता नहीं कौन सी दिव्य सी शक्ति आ गई है हमारे अंदर कि हमारे एनर्जी लेवल इतने ज्यादा उठ गए। एक सवाल जो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि अगर हमने 30 दिन नो फैप फॉलो करा तो क्या हमारी बॉडी में कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे? क्या हमारी बॉडी इस चेंज को रिपेल तो नहीं करेगी? तो मैं इसको आंसर कर देता हूं। हमारी बॉडी बहुत समझदार है, तो बॉडी को पता है कि उसे क्या करना है। अगर आप नो फैप को फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी नाइटफॉल करेगी। नाइटफॉल यानी कि इजेक्शन ऑफ सीमेन एट नाइट, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं। अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी इतने बेनिफिट सुन के कि आपको नो फैप फॉलो करना है या नहीं करना। तो अब आप चूज कर लो हाँ या ना। कर लिया चूज। अब आगे बढ़ते हैं और मैं बता देता हूं जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि कैसे हम कुछ सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल पा सकते हैं और नो फैप को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। ये चीज अगर मेरे को पहले पता होती ना तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि मैं काफी बार फेल हुआ हूं और फिर मैंने ये तरीका अपनाया है और इस तरीके को फॉलो करके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी नो फैप फॉलो करा था, तो उसने जिस तरीके से करा था उसका जो मेन क्रक्स था वो यही चीज है जो मैंने फॉलो करी और जो मैं बताने वाला हूं। सुनिए और समझिए, सब कुछ हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट से शुरू होता है। हम कोई भी काम करने का सोचते हैं तो वो किसी थॉट से आता है, और थॉट सबसे पहले थॉट से बिल्ड होता है। तो अब जब आप क्लियर हो चुके हो कि आपको ये नहीं करना है, तो आपको अपने अंदर जैसे ही वो सबसे पहला थॉट आता है फैपिंग करने का, मास्टरबेशन करने का, हस्त मैथुन करने का, तो आपको खुद को यह बोलना है कि मेरे को ये नहीं करना है। आपको बिग नो कहना है अपने दिमाग के अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा आपको खुद को बोलना है। और आप जब खुद इतनी बार नहीं 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 बोल रहे होगे तो डेफिनेटली वो थॉट बिल्ड नहीं होगा। हमारा दिमाग बंदर की तरह है और बहुत ज्यादा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। अगर इसे कंट्रोल में लाना है तो आपको कॉन्शियसली एफर्ट मारना होगा और आपको खुद को नहीं नहीं नो नो बोलना पड़ेगा। ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है, लेकिन 100% ये चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आपने उस वक्त ये सोचा कि मैं ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, तो आपके साथ क्या होगा? तो आपका दिमाग आपको फंसा देगा और आपको कैसे भी करके वो कन्विंस कर लेगा। तो अभी इसलिए आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने की जरूरत है कि आपको ये नहीं करना है, और आपको ये थॉट को भी बिल्ड नहीं होने देना, क्योंकि जैसे ही थॉट बिल्ड हो गया पहला,
तो वो थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे थॉट्स फिर एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस काम को हम कर लेंगे जो हमें नहीं करना है इस केस में। तो जैसे ही हमारा पहला थॉट आया तो क्या कहना है, नहीं नहीं नहीं, उसको बिल्ड नहीं होने देना, आगे सोचना नहीं है उसके बारे में, नहीं नहीं नहीं, अपने अंदर चिल्लाते जाना है। और ये केवल आपको स्टार्टिंग के कुछ ही दिन करना है, फिर आपका माइंड खुद ही समझ जाएगा और एक आदत बना लेगा कि आपको ये नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में डेलिबरेटली मेरे को अपने माइंड को बताना पड़ा कि नहीं नहीं। उसके बाद मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने खुद ही पकड़ लिया और आगे ये नो फैब को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि आपने पहली बार अपनी तलब को रोक लिया तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि दूसरी बार मेरे हिसाब से वो जो फोर्स होती है जो हमारे अंदर से आ रही होती है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बार भी रोक दिया तो ऐसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है दूसरी बार शायद मेरे केस में हो, आपके केस में कुछ और हो। आपको 30 दिन के बाद ही खुश होना है और खुल के खुश होना है। फिर तो भाई एक और चीज़ आप याद रखना, जब आप वेले होंगे तब इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। इसलिए आपके पास जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए आपको खुद को बिजी रखने के लिए। तो किसी आदत को छुड़ाने के लिए ऐसा ना हो कि आप किसी गलत आदत में पड़ जाओ। इसलिए मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप फिटनेस चैलेंज ले सकते हो। मैं फिटनेस चैलेंजेस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। हर बार वर्कआउट करने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है। आप गाइडेंस के लिए इस चैनल पे फिटनेस चैलेंजेस वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ये चैलेंज अब तक का मोस्ट डिमांडेड चैलेंज था। मैं अगर किसी से फिजिकली मिलूं आमने सामने तो वो कहता आप नो फैब चैलेंज लो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखो तो आप कह रहे हो नो फैब चैलेंज लो। अगर मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस खोलूं तो आप कह रहे हो नो फैब चैलेंज लो। तो फाइनली मैंने ये नो फैब चैलेंज लिया और इसे पूरा करा। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार 30 डे नो फैब चैलेंज ट्राई करके देखो। अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्ट हो तो आप ज़रूर ये चैलेंज को ट्राई करना। ज़्यादातर इस वीडियो को यंगस्टर्स देख रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको भी कहो कि वो आपके साथ ये चैलेंज को ले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।